हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, दैट इज ट्राइग्नोमेट्री, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्राइग्नोमेट्री जो हमारे पास है दैट इज एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड, ठीक है ना। ट्राइग्नोमेट्री हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से आया है, जो 3 वर्ड से लिया गया है। एक है हमारा ट्राई, दूसरा है हमारा गोनो और तीसरा है हमारा मेट्री, ठीक है ना। यानी कि जो ट्राइग्नोमेट्री है ये 3 वर्ड से फॉर्म हुआ है। एक तो हमारे पास है ट्राई, दूसरा है हमारे पास गोनो एंड थर्ड वन इज मेट्री। ट्राई का मतलब जो है दैट इज 3, ठीक है। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स या तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल्स, ठीक है ना। और तीसरा जो हमारे पास है मेट्री, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि हमारे पास ट्राइग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल में क्या है कि अगर हमारे पास 3 साइड्स मेजरमेंट है किसी भी जगह ट्रायंगल्स के बारे में, तो उस वक्त हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है ना। यानी कि या तो हम डेफिनेशन ऐसे भी बता सकते हैं कि जो रिलेशन होता है, द रिलेशनशिप, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान में, एक तो हमारे पास साइड्स, ठीक है ना, साइड्स, और दूसरा हमारे पास एंगल्स के दरमियान में। यानी कि साइड्स और एंगल्स के दरमियान में अगर हम लोग एक रिलेशनशिप देख लें, उस रिलेशनशिप का नाम रहेगा ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि यहां पर हम 3 साइड्स की बात करते हैं, 3 साइड्स। तो 3 साइडेड हमारे पास क्लोज्ड फिगर कौन सी है, या तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो लीस्ट पॉलीगन है वो कौन सा है हमारा, वो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल्स की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन यहां पर हम किन वाली ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, यहां पर हम लोग राइट एंगलेड ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, राइट एंगलेड ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। अब राइट एंगलेड ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट एंगलेड ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जहां पर हमारे पास एटलीस्ट वन एंगल हमारा कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है ना। एटलीस्ट एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो, उस वाले ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगलेड ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए इस वाली ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल्स हैं। अगर मैं यहां पर वर्टेक्स का नाम दे दूं, ये हमारा वर्टेक्स ए, ये हमारा वर्टेक्स बी, ये हमारा वर्टेक्स सी, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो इट मींस यहां पर हमारे पास 3 एंगल्स हैं, एक है ये वाला 90, दूसरा है ये एंगल सी, और तीसरा है हमारे पास एंगल ए। अब जो हमारा 90 के अपोजिट में साइड होता है, क्योंकि अब हमें पहले ट्रायंगल्स के साइड्स का नाम देना है, तो साइड्स का नाम हम लोग कैसे दे पाएंगे? साइड्स का नाम यहां से देंगे हम लोग। पहले हम देखेंगे हमारे पास राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल हमारा बी है, तो बी का जो अपोजिट साइड होगा दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। यहां से यानी कि ये वाला साइड हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। 90 के अपोजिट में जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारे पास 2 साइड्स बचे, एक तो ये वाला साइड, दूसरा ये वाला साइड। अब इन साइड्स का नाम हम लोग कैसे दें? एक तो साइड ऑलरेडी हमें पता है, एक है हमारा परपेंडिकुलर और दूसरा है हमारे पास बेस, ठीक है ना। 2 साइड से अब परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, अब यहां से हम लोग देखेंगे। अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं एंगल सी को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना, तो एंगल सी को मैंने कंसीडर किया, तो उस वक्त जो एंगल सी का अपोजिट साइड होगा दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका जो एडजेसेंट साइड है, जो हमारा एडजेसेंट साइड है ये वाला, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। समझ में आया होगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल थी हमारे पास राइट एंगलेड ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगलेड ट्रायंगल मैंने दोबारा से बना दी। इसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं, जो 90 का अपोजिट होगा दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। उसके बाद जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, सपोज मैंने इस एंगल को कंसीडर किया था, तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, और इसका एडजेसेंट का साइड कौन सा होगा, बेस, ठीक है ना। ये 3 साइड्स, तो अब हमारे पास 3 साइड्स आ गए, एक है हाइपोटेन्यूज, दूसरा है बेस और तीसरा है परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल को चेंज कर दूं, ये ए हमारा था, ये बी था, ये सी था, अब देखिए आप लोग मैं इस तरह से कर देता हूं, यही सेम ट्रायंगल में बना देता हूं यहां पर राइट एंगलेड ट्रायंगल। इसमें हमारे पास वही 3 साइड्स, एक है हमारा ए, दूसरा है हमारा बी, तीसरा है हमारा सी।
अब इन तीन साइड्स में अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, दिस वन इज 90, तो इसका अपोजिट होगा हाइपोटेन्यूज। उसके बाद मैंने इस वाले एंगल को कंसीडर यहां पर किया था। अब मैं कौन सा एंगल ले रहा हूं, अब मैं एंगल ए ले रहा हूं, ये वाला ऊपर वाला एंगल। तो इस एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा ये कौन सा रहेगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास परपेंडिकुलर। वेरी गुड। और जो इसका एडजेसेंट साइड रहेगा ये वाला, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा बेस। ठीक है ना। तो आप देखिए फर्क क्या आ रहा है, यानी कि सिर्फ इस वाले जो हम लोग ये चीजें सीख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, इसी में हमारा कंफ्यूजन रहता है। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए हर एक बच्चे को डिफिकल्ट लगती है क्योंकि उसको ये वाला बेस कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि हमारा बेस कौन सा है और हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है। अब आप लोगों को समझ में आया कि अगर आप एंगल इस वाले को कंसीडर कर रहे हो तो अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड क्या होगा, बेस। अगर इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हो अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड क्या होगा, बेस। ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को पता है कि ये जो एंगल है इसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। तो सपोज मैं इस एंगल का नाम देता हूं थीटा। ठीक है ना। अब थीटा क्या है, कोई भी एंगल, यानी कि ये हमारे पास जो सिंबल है इस वाले सिंबल को क्या बोलेंगे, थीटा। ठीक है ना, थीटा। या तो हम ये लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं ये वाला सिंबल, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। ठीक है ना। या तो हम ये वाला सिंबल लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बीटा। ठीक है। या तो हम ये वाला सिंबल लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गामा। ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिंबल लिखना चाहते हैं, अल्फा लिखें, बीटा लिखें, गामा लिखें या थीटा लिखें। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब एंगल हमारा यहां था तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस। जब एंगल हमारा यहां था तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस। और हाइपोटेन्यूज अपनी ही जगह रहता है क्योंकि 90 एक ही हमारा एंगल है इसमें। ठीक है ना, यहां तक। अब देखिए ये तो थोड़ा सा किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। अब यहां पर आते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो पहला टॉपिक रहता है इसमें, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। ट्राइगोनोमेट्रिक, ठीक है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो आप लोग बताएं या बताएं आप लोग टी रेशो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो और टी रेशो। तो क्या होते हैं एक्चुअल में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज या टी रेशोज? तो बेसिक हमारे पास मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि हमारे पास रिलेशन होता है किसका, एक तो यहां पर मैंने लिखा है साइड्स और दूसरा लिखा है एंगल्स का। ठीक है ना। तो साइड्स और एंगल्स के दरमियान में हम लोग एक रिलेशन को डेवलप करते हैं एंड दैट रिलेशन इज एक्चुअली ट्राइगोनोमेट्री। इट मींस अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, आप लोगों ने तीन साइड्स को देखा, एक हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। यहां पर हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। अगर मैं इनके दरमियान में एक रिलेशन बनाऊं विथ यूजिंग द एंगल थीटा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस तरह से कुछ रेशोज हमारे पास आते हैं। एक तो हमारे पास आता है साइन, ठीक है ना, एक तो आएगा साइन, दूसरा हमारे पास आता है कॉस और तीसरा हमारे पास आता है टेन। ठीक है, ये बेसिक 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज है। एक है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी, ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है ना। अब जो साइन होता है हमारे पास, साइन जो होगा इस वाली ट्रायंगल में वो क्या होगा, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, या तो लिख सकते हैं आप एडजेसेंट साइड। ठीक है। और दूसरा यहां पर अगर ये साइन थीटा है, ठीक है ना, ये कॉस थीटा है, तो कॉस किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन हमारे पास होता है यहां पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है ना। तो ये 3 बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज आप लोगों को याद रखने हैं। यहां से देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास। एक तो है हमारे पास ये वाली ट्रिक आप याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव curly black hair, curly black hair to present beauty। ठीक है ना। तो या तो ये वाला स्टेटमेंट आप लोग याद रखें। देखिए यहां पर जो हमारा सम है ना, इसका फर्स्ट लेटर है एस, एस फॉर होता है साइन। ठीक है। तो हमारे पास साइन आ गया और उसके बाद क्या है पी और उसके बाद क्या है एच। तो साइन होता है पी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है ना, पी बाय एच इज साइन, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या लिखा है करली, यानी कि सी, सी फॉर होता है हमारे पास कॉस और उसके बाद क्या है हमारा बी और उसके बाद क्या है एच। तो आप देखिए बी डिवाइडेड बाय एच यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या है टी, टी फॉर हमारे पास क्या आएगा यहां पर
टेन और उसके बाद P हमारे पास परपेंडिकुलर और B हमारे पास बेस। तो ये यहां से आप लोग ऐसी चीजें याद रख सकते हैं कि साइन हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कहां से आया, उसी के बाद कॉस हमारा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और उसके बाद टेन हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। या तो ऐसा याद रखें या तो एक शॉर्ट फॉर्म और रख सकते हैं आप इस तरह से, पंडित बोले पंडित, ठीक है, हरे हरे बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। अब देखिए या तो ऐसे रखें या तो आप लिख सकते हैं इसको पंडित पंडित बोले पंडित, ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, जो हमारा S है, ठीक है ना, S यहां पर स्टैंड होता है साइन के लिए, C होता है कॉस के लिए, T होता है टेन के लिए। अब देखिए यहां से तो साइन क्या आएगा P डिवाइडेड बाय H, ठीक है, कॉस क्या आएगा B डिवाइडेड बाय H और T क्या आएगा हमारे पास टेन यानी कि B डिवाइडेड बाय P डिवाइड बाय B। तो यहां पर हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आता है यहां से, यानी कि तीन रेशियोज हमारे पास फॉर्म हो गए, एक तो साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, ठीक है ना। उसके बाद होते हैं हमारे पास बाकी और तीन रेशियोज जो इन्हीं का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं कि हमारे पास दूसरे में क्या होते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है ना, रेसिप्रोकल्स, ठीक है ना, रेसिप्रोकल्स किसका रेसिप्रोकल होता है, एक तो साइन का, ठीक है, तो साइन का उल्टा हम लिख सकते हैं इसे 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, और दूसरा हमारे पास कॉस, कॉस क्या है 1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, और तीसरा 1 डिवाइड बाय टेन ऑफ थीटा। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, जो साइन का उल्टा होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक है ना, यानी कि साइन को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या बनेगा कॉसेक, इसी तरह कॉस को अगर हम रिवर्स कर दें तो बनेगा सेक, और टेन को रिवर्स कर दें तो बनेगा कॉट, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हमारे पास तीन, पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए थे, एक था हमारा साइन, दूसरा था हमारा कॉस, तीसरा था हमारा टेन। साइन के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, उसके बाद कॉस के लिए बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद टेन के लिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और उसके बाद इनका उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन खुद किसके इक्वल था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इट मींस कॉसेक क्या होगा इसका उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसके बाद कॉस हमारा था बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद यहां से आप लोग देखें तो कॉस यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा सेक, यानी कि कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा कर दो, यहां पर रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। उसके बाद थर्ड वन था हमारे पास टेन, तो देखिए टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ये क्या आएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहां से हम लोग मूव करते हैं जो हमारे पास बेसिक चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक मेट्रिक टेबल, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखना ही बड़ी परेशानी रहती है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमारे पास है इसको फॉर्म करना बहुत ही डिफिकल्ट भी नहीं है, इसको फॉर्म करना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग इसको डिफिकल्ट बना देते हैं। अब देखिए मैं इसको कैसे यहां पर फॉर्म करता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें कुछ ही एंगल्स याद रखनी पड़ती है, और वो सारी एंगल्स जो हमारे पास होती हैं दैट इज एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों को एक तो जीरो के लिए पता होना चाहिए, दूसरा एक तो हमारे पास 30 डिग्री यानी कि ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास 60 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है ना ये वाला। तो हमारे पास क्या क्या है, एक है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ एंगल्स पर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कौन कौन से हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं टी रेशियोज। तो टी रेशियोज हमारे पास एक तो था साइन, वेरी गुड, दूसरा क्या था कॉस, तीसरा था हमारा टेन, उसके बाद क्या था हमारे पास, उसके बाद हमारे पास था कॉट, उसके बाद था हमारे पास सेक, और उसके बाद था हमारे पास कॉसेक, ठीक है ना। ये एक्चुअल में है SINE, तो हम लोग यहां पर एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है ना, उसके बाद कॉट यानी कि कोटेंजेंट, यहां पर सीकेंट और कॉसेक। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, इनके वैल्यूज को यहां पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं। तो इनके वैल्यूज को लिखने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं, काफी सारे रूल्स
टेबल्स हैं, काफी सारे वेज हैं जिनको हम याद रखकर ये सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए, एक तो हमारे पास क्या है कि आप लोग पहला एक लाइन याद रख दें और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर्म कर दें, ठीक है ना। उसको कैसे याद रखें पहली वाली लाइन को? तो पहली वाली लाइन को याद रखने का वे क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट कर दें। किसका? यानी कि पहले आप इस तरह से लिख दें, आप लोग लिख दें 0 डिवाइड बाय 4, फिर लिखे 1 डिवाइडेड बाय 4, फिर लिखे आप 2 डिवाइड बाय 4, फिर लिखे आप 3 डिवाइड बाय 4 और फिर लिखे आप 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। ये सारा लिखा, उसके बाद क्या करना है आपको? स्क्वायर रूट डाल देना है। तो स्क्वायर रूट मैंने सारे में डाल दिया, तो ये हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये 0 के लिए, ये 30 के लिए, ये 45 के लिए, ये 60 के लिए और ये 90 के लिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप? जब 0 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ तो आंसर क्या होगा? 0। तो 0 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो भी क्या होगा? 0। तो ये हम लिख रहे हैं एक्चुअल में साइन के लिए, ठीक है ना। तो पहला वैल्यू क्या आया? 0 पर आ गया 0। उसके बाद आप लोग देखें तो यहां पर अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट कर दूं तो 1 ही रहेगा, और यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर सपोज डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, और है हमारे पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड रूट इसका हो गया कैंसल, इसका स्क्वायर और रूट हो गया कैंसल, तो आंसर क्या रहा? 1/2। तो इट मीन्स हमारे पास साइन 0 पर क्या होता है? 0। साइन हमारे पास 30 कितना होता है? 1/2। उसके बाद आप लोग यहां पर देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये रहेगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 45 पर रहा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद हमारा 60, तो 60 पर हमारे पास क्या रहेगा? देखिए यहां पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, तो इट मीन सिर्फ स्क्वायर रूट रहा किस पर? 3 पर। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आप लोग देखें 4 and 4 विल गेट कैंसल, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 ही, तो 1। अब देखिए हमारे पास क्या आ गए वैल्यूज, यानी कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, और साइन 90 होता है 1। इसका अगर मैं यहां से देखिए, अब मैंने लिखा 0 1/2, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 एंड 1। इसका अगर हम रिवर्स ऑर्डर लिख दें तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। ये 1 मैंने लिखा पहले, उसके बाद कौन था? स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, उसके बाद कौन है? 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके बाद कौन है? 1/2, उसके बाद कौन है? 0। तो ये किसका टेबल बन जाएगा? ये बन जाएगा cos का, ठीक है ना। तो cos यहां पर 0 होता है 1, cos 30 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, cos 45 इज 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos 60 इज 1 डिवाइड बाय 2 एंड cos 90 इज 0। उसके बाद क्या करना है? 10 होता है sin डिवाइड बाय cos, यानी कि जो मैंने यहां पर लिख दिया था 10, तो 10 को आप लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आप लोग यहां से भी देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी साइन लिखा है, क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, होल डिवाइड किससे कर देंगे? कॉस से, तो वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज विल गेट कैंसल, तो वो क्या रहा? p डिवाइड बाय b। तो इसीलिए लिखते हैं हम साइन इज इक्वल टू p बाय b। तो यहां से हो गया ये वाला। अब देखिए 10 अगर हम लोग निकालें तो वो क्या होगा? 0 डिवाइड बाय 1 दैट इज 0, ठीक है ना। उसके बाद 1 डिवाइड बाय 2 और इसके होल डिवाइड में रखेंगे ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, 2 and 2 विल गेट कैंसल, तो वो रहा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए यहां पर स्क्वायर रूट 2 कैंसल, तो वो कितना रहा? 1। उसके बाद हमारे पास यहां देखें 2 और 2 हुआ कैंसल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1 वो हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही, और 1 डिवाइड बाय 0। जो ही 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो वो वाली क्वांटिटीज क्या बन जाती हैं? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। उन वाली क्वांटिटीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, टेन भी आ गया। अब देखिए कॉट है, सेक है और कॉसेक है। अब मैंने पहले ही बताया कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड वो होगा, यानी कि अगर इसके डिवाइड में कुछ भी है, सपोज इसके डिवाइड में हमें ऑलरेडी पता है इसके डिवाइड में 1 है, तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो वो बनेगा 1/0, तो और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइनेड। अब देखिए अब इसके बाद क्या है? कॉट किसका उल्टा है? 10 का। तो इसका उल्टा कर दो, क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1 वो हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही। 1 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 ही, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या है हमारा? सेक। सेक किसका उल्टा? कॉस का। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसका रेसिप्रोकल कितना आया? 2, ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसके बाद हमारे पास क्या है? सेक। तो सेक किसका कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड,
यहाँ पर 1/2 है तो क्या बनेगा 2, यहाँ पर क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये पूरा टेबल हमारे पास फॉर्म हो गया। अगर आप ये वाली ट्रिक याद रखना चाहें तो इस वाली ट्रिक से ये टेबल फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा क्या मेथड है इस वाले टेबल को फॉर्म करने के लिए, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं और उस वाले तरीके से भी ये टेबल फॉर्म करके दिखाता हूं। अब देखिए इस वाले दूसरे वाले फॉर्म में क्या रखेंगे आप लोग, या तो आप लोगों को इतना रखना है प्रोसेस याद, ठीक है ना, या इससे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इससे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, एक तो लिखना है किस एंगल के लिए 0 के लिए, दूसरा 30 के लिए, तीसरा 45 के लिए, चौथा 60 के लिए और पांचवा 90 के लिए, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक यानी कि स्टैंडर्ड हमारे पास एंगल्स हैं, इनके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू पता होना चाहिए। तो टी रेशो हमारे पास कौन कौन से हैं, टी रेशो है एक हमारे पास साइन, दूसरा है हमारे पास कॉस, तीसरा है हमारे पास टेन, चौथा है हमारे पास कॉट, पांचवा है हमारे पास सेक और छठा है हमारे पास कॉसेक, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, अब मुझे वैल्यू चाहिए, यानी कि ये वाला फॉर्म मुझे नहीं आता। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड का। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड पर हमारे पास ऑलरेडी एंगल्स फॉर्म है। ये वाला एंगल जो है हमारे पास ये 0 है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखें तो एंगल कितना है हमारे पास, एंगल 0, ये हुआ 30, ये हुआ 45, ये हुआ 60 और ये हुआ 90, यानी कि ये वाला एंगल हुआ हमारे पास 90, ठीक है ना। यानी कि पहला एंगल 0, ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 45, ये कितना हुआ 60 और ये कितना हुआ 90। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद आप लोग इस तरह से थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर आप लोगों को साइन के लिए निकालना है, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें किसका, नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स, नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहां से, तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या है 0, तो 0 के नीचे हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं, कोई भी नहीं, तो हमारे पास क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0, नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स, तो 0 है हमारे पास, तो वो बन गया 0 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, तो 0/2 क्या होता है 0 ही, तो साइन 0 क्या आया 0। उसके बाद आप लोग देखें तो अब यहां पर पहुंच गए हम 30, अब दूसरा एंगल चाहिए 30, तो साइन 30 के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स, तो इसके डाउनवर्ड्स में कितनी फिंगर्स हैं, ओनली 1, तो अब देखिए तो कितनी फिंगर्स आ गई 1, तो 1 का स्क्वायर रूट कर देंगे डिवाइड बाय 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 ही, तो डिवाइड में 2 है तो बनेगा 1/2। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा 45, तो 45 ये वाला एंगल, इसके नीचे वाले डाउनवर्ड्स में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फिंगर्स 2, तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइड में क्या है 2। अब देखिए यहां पर एक 45 के लिए हमें थोड़ा सा यहां पर प्रोसेस को आगे करना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको आप रेशनलाइज कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए यहां पर क्या होगा, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, तो रहा 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 हुआ कैंसिल, तो कितना रहा आंसर 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर हम 45 की बात करें तो आंसर क्या आता है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। 60 की बात करते हैं तो 60 नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स कितनी है 3, और उसके बाद क्या बनेगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइड बाय क्या है फॉर्मूला का 2, ठीक है ना। उसके बाद तो अब देखिए 60 के लिए तो हो गया, ठीक है ना। अब हम किसके लिए करेंगे 90 के लिए, तो 90 में अगर हम लोग देखें तो 90 में क्या होगा, देखिए 90 है ये वाला एंगल हमारा, तो नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स कितनी है 4, तो बनेगा इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय क्या है 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपना ऐसे ही डिवाइड बाय 4, क्योंकि स्क्वायर 2 का करेंगे तो वो बनेगा 4, स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल, तो क्या रहा 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 1। वेरी गुड, तो यहां पर हमारे पास 90 पर कितना आया आंसर 1 आ गया। इसके बाद आप देखें कॉस के लिए क्या रखेंगे आप फॉर्मूला याद, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉस के लिए रखेंगे आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स डिवाइडेड बाय 2।
अब देखिए नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स डिवाइड बाय 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, अब कॉस निकालना है 0, तो कॉस 0 में अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स कितनी है 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2, अभी निकाला हम लोगों ने, स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 इसके लिए आंसर। उसके बाद 30 के लिए लिखे यहाँ पर, ये है 30, नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स कितनी है 3, तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारा 2, तो डिवाइड बाय 2। अब इसके बाद देखें 45 हमारे पास ये वाला अभी निकाला हम लोगों ने 45, तो साइन का 45 ऑलरेडी हमारे पास आ गया, कितना है 1/2, कॉस भी हमारा कितना होता है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 45 पर ये दोनों है, नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स कितनी है 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, तो स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2 और रेशनलाइज कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक ट्रिक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 45 पर साइन और कॉस सेम होते हैं, टेन और कॉट सेम होते हैं, सेक और कॉसेक सेम होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहा हमारे पास 60, तो 60 हुआ ये वाला एंगल, तो नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स कितनी है 1, तो स्क्वायर रूट 1 का कर देंगे तो कितना हुआ 1, तो डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 2। उसके बाद 90 में नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स कितनी है कोई भी नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है 0, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तब भी आंसर 0। तो आप लोग देखें आंसर हमारे सेम आना स्टार्ट हो गए, वहां से भी मैंने निकाला था साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, ठीक है ना, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन 60 इज 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 एंड साइन 90 इज 1। इसी तरह आप कॉस का भी चेक कर लें तो वही कॉस का भी आ गया है। अब किसका निकालेंगे टेन के लिए, तो टेन के लिए आप लोग कौन सा फार्मूला याद रखेंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टेन के लिए जो आपके पास फार्मूला रहेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, बस ये फॉर्मूला एक याद रखेंगे। अब देखिए पहले किसके लिए निकाल रहे हैं 0 के लिए, तो नंबर ऑफ फिंगर्स क्या लिखना है हमें, नंबर ऑफ फिंगर्स, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स कितनी है 0, ठीक है ना, नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स कितनी है 4, तो 0 डिवाइड बाय 4 क्या होगा 0 ही, स्क्वायर रूट कर देंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास नंबर ऑफ फिंगर्स, इसमें देखिए 30 में नंबर ऑफ 30 ये है, नंबर ऑफ फिंगर्स हमारे पास डाउनवर्ड्स कितनी है 1 और नंबर ऑफ फिंगर्स हमारे पास अपवर्ड्स कितनी है 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका स्क्वायर रूट, तो इस तरह से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 3, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 ही और 3 का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो बनेगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें 45, तो ये है 45, नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स 2, नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 होता है 0, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, ठीक है ना, मैं इस तरह से लिखता हूं 2 डिवाइड बाय 2, तो आंसर इज 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1। उसके बाद क्या है हमारे पास 60, तो 60 के लिए क्या करेंगे, ये है हमारा 60, ठीक है ना, 60 में हमारे पास नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी आ गई डाउनवर्ड्स हमारे पास 3 फिंगर्स और अपवर्ड्स कितनी है 1, तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना, या इस तरह से आप लिखे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1, तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही, 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 90 में हमारे पास नंबर ऑफ फिंगर्स, देखिए ये है 90, नंबर ऑफ फिंगर्स हमारे पास कितनी है, पहले क्या लिखना है नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स, तो नंबर ऑफ फिंगर्स डाउनवर्ड्स कितनी है 4, ठीक है ना, और नंबर ऑफ फिंगर्स अपवर्ड्स कितनी है 0, तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 0, तो देखिए 4 डिवाइड बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड का स्क्वायर रूट करोगे तब भी आंसर नॉट डिफाइंड, तो यहां पर आ गया नॉट डिफाइंड। उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कॉट सेक और कॉसेक ये क्या होते हैं, उल्टे होते हैं किसके, साइन कॉस और टेन के। अब देखिए यहां से कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो वही प्रोसेस लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा 0 डिवाइडेड, ये क्या बनेगा 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1, तो यही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 ही, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, नॉट डिफाइंड का 0। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखिए उसके बाद हमारे पास सेक किसका उल्टा है कॉस का, 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है ना, 1 का रेसिप्रोकल 1। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास 2, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास नॉट डिफाइंड। इसके बाद देखिए ये वाला साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और 1/2 का रेसिप्रोकल 2,
टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही। तो ये टेबल हमारा यहाँ से भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैंने ये चीज़ें कहाँ से लाई, ठीक है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे फॉर्म किया। इसके बाद हमारे पास और टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन वीडियो कम होने की वजह से मैं इतना ही बना पाया। थैंक यू।